इसमें शामिल हैं आईपीसी में वर्णित धारा 509 की परिभाषा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जमानत कैसे मिलती है, धारा 509 में सजा कितनी मिलती है, समझौता कैसे होता है, 354 होने के बावजूद इस धारा की क्या जरूरत है, धारा 354 और 509 में क्या अंतर है। किसी के भी द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने पर धारा 509 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। छेड़छाड़ की परिभाषा में शामिल है कुछ ऐसा बोलना जिससे महिला की गरिमा को नुकसान हो, ऐसा कार्य करना जो महिला की लज्जा भंग करता हो, शरीर के किसी अंग का प्रयोग करके अश्लील इशारे करना, महिला की एकांतता प्राइवेसी भंग करने का प्रयास करना, महिला को शब्दों या क्रियाओं के द्वारा अपमानित करना, ये प्रयास करना कि वो जो कर रहा है वो महिला देखे या सुने। आइए अब देखते हैं आईपीसी में धारा 509 के बारे में क्या लिखा है। शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वो सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद है धारा 509 ए और 509 बी। इनके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं गिरफ्तारी, सजा, जमानत और समझौता पर। यह अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध है, अतः अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की अनुमति, अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती। धारा 509 में अपराध साबित हो जाने पर 1 वर्ष का कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये जमानतीय अपराध है और पुलिस थाने से ही जमानत ली जा सकती है। ये समझौता योग्य अपराध है, न्यायालय की अनुमति से समझौता किया जा सकता है। अक्सर लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि महिला से छेड़छाड़ के लिए तो धारा 354 पहले से ही मौजूद है, फिर धारा 509 की क्या आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों धाराओं में क्या अंतर है। दोनों धाराएं महिला की गरिमा भंग करने के अपराध से संबंधित है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर ये है कि धारा 354 तब लागू होगी जब किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग किया जाए या हमला किया जाए और महिला को शारीरिक रूप से परेशान किया जाए, जबकि धारा 509 तब लगाई जाएगी जब महिला को अश्लील शब्दों, वस्तुओं और भाव भंगिमाओं के द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की जाए। जैसा कि हमने शुरू में धारा 509 ए और 509 बी के बारे में बताया था, आइए अब जानते हैं इन दोनों धाराओं के बारे में। धारा 509 ए, रिश्तेदार द्वारा यौन उत्पीड़न। जो कोई किसी महिला से रक्त, गोद लेने या विवाह के माध्यम से संबंधित होने और उसका पति न होने के बावजूद उसकी निकटता का लाभ उठाता है और शब्दों द्वारा उसकी गरिमा का अपमान करने के इरादे से महिला को प्रेरित करता है, बहकाता है या धमकी देता है और इशारा या कृत्य करता है, तो कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन उसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। धारा 509 बी, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा यौन उत्पीड़न। जो कोई भी दूरसंचार उपकरण के माध्यम से या इंटरनेट सहित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किसी अश्लील टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव, छवि या अन्य संदेश का निर्माण, अनुरोध या प्रसारण करता है, या किसी महिला को परेशान करने या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के इरादे से अभद्र, कामुक, गंदा या अशोभनीय व्यवहार करने पर कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। हमारे चैनल पर आईपीसी की सभी धाराओं के ट्यूटोरियल्स सरल भाषा में उपलब्ध है। अन्य धाराओं के विवरण के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें।